तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे यूके ट्रिपल एससी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली चित्रकला पर किस शैली का अधिक प्रभाव पड़ा है? तो वो पड़ा है कांगड़ा चित्रकला का। कांगड़ा चित्रकला का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। और ये इसके जो गढ़वाली शैली के जो मुख्य चित्रकार हैं वो हमारे मौलाराम हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है। और इसकी डिटेल पढ़ते हैं हम। तो गढ़वाली चित्रकला पर कांगड़ा चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव है। और गढ़वाल की चित्रकला अन्य पहाड़ी कलाओं की भांति मुगल चित्रकला से भी प्रभावित हैं। राजपूत चित्रकला का पहाड़ी रूपांतरण है। गढ़वाल चित्रकला के आधार स्तंभ मुगल दरबार के दो चित्रकार श्यामदास और हरदास, जो किसके साथ आए थे? सुलेमान सिकों के साथ श्रीनगर गढ़वाल आए थे। दारा सिकों का बेटा था सुलेमान सिकों, उसके साथ दो जो चित्रकार आए थे श्यामदास और हरदास। और इन्हीं का जो वंशज था वो था मौलाराम। फिर अगला है, निम्न में से कौन एक वाद्य यंत्र नहीं है? तो नहीं है बताना है। तो दमामा हमारा वाद्य यंत्र है, रणसिंगा है, नागफणी है, लेकिन जो तुग्याल है ये हमारा वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम समझते हैं तुग्याल होता क्या है। तो तुग्याल उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। उत्तराखंड में महिलाओं द्वारा कान में पहनने वाले अन्य आभूषण जैसे मुरखली, बल्ली, कर्णफूल, कुंडल, बुंजनी, उत्तरलौल, जबकि दमामा, रणसिंगा, नागफणी ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं। तो ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है। दमामा, नागफणी, रणसिंगा, ये फूक वाद्य यंत्र है रणसिंगा। और आभूषणों से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो जो हमारा तलवार का प्रयोग होता है वो छोलिया नृत्य में होता है। ये युद्ध प्रधान नृत्य है, एक छोलिया नृत्य है। कुमाऊं में फेमस है छोलिया। देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य की छोलिया नृत्य शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। नृत्य की इस विधा में छोलिया नर्तक टोली बनाकर नृत्य करते हैं। इसमें उनके युद्धरत सैनिकों में उनके दांवों पैंचों की नकल करनी होती है, जिसमें वो छल के माध्यम से शत्रु को परास्त करते हैं। इसी कारण इससे छलिया नाम दिया गया है, छोलिया, छोलिया या छलिया। और जो एक सरो नृत्य है फेमस है, वो भी इसी प्रकार का है गढ़वाल में। फिर देखते हैं अगला, उत्तराखंड में कंडवा क्या है? तो ये एक हमारा आभूषण है कंडवा। उत्तराखंड में कंडवा क्या है? एक प्रकार का आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। पैरों में पहनने वाला आभूषण कंडवा है। पैरों में पहनने वाले अन्य आभूषणों को भी देख लेते हैं हम, जैसे झिमरा हो गया, पौंटा, लच्छा, पाजेब, इमरती, पौलिया, बिछुआ या अमृतिवार, ये आदि प्रमुख हैं जो कहाँ पहने जाते हैं? पाँव में पहने जाते हैं। फिर है वारूणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो ये उत्तरकाशी जनपद में होती है वारूणी पंचकोशी यात्रा। वारूणी पंचकोशी यात्रा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में होती है। चैत्र मास की त्रयोदशी को यहाँ पंचकोशी वारूणी यात्रा होती के तहत वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा की जाती है। 15 किलोमीटर पैदल दूरी वाले यात्रा मार्ग 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है यहाँ। फिर अगला, रम्माण लोक परंपरा संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये सलूड़ डुंगरा से संबंधित है, चमोली में है ये। और यहाँ से ये संबंधित है, रमाण लोक परंपरा है। जो रमाण की पैनखंड पट्टी के सलूण डुंगरा तथा सेलंग गांव में चमोली जिले के हर वर्ष मनाया जाता है। बैसाख अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाता है। रामायण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है, जिसमें बिना संवादों के गीत, ढोल और ताल की तय मुखौटा शैली पर रामायण का मंचन किया जाता है। ये भी पूछा गया है, मुखौटा शैली पर कहाँ किसका मंचन किया जाता है? रामायण का किया जाता है, रामायण में किया जाता है। माना जाता है कि रामायण का इतिहास जो है 500 वर्ष से भी पुराना है। 2 अक्टूबर 2009 को ये भी पूछा जाता है कि इसको यूनेस्को ने रामायण उत्सव को विश्व धरोहर कब किया? तो ये 2009 में किया था, काफ़ी फेमस है। फिर अगला, छोलिया संबंधित है। तो छोलिया किससे संबंधित है ये बताना है हमें। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, वीर गाथा नृत्य है, या युद्ध नृत्य है, या वीर गाथा नृत्य है। और छोलिया उत्तराखंड के लोक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय है। यह लोकप्रिय युद्ध के प्रतीक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें पुरुष प्राचीन सैनिकों जैसी वेशभूषा पहनकर तलवार और ढाल के साथ युद्ध, ये पूछा जाता है, तलवार के साथ युद्ध। तो कौन सा? छोलिया। निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है ये बताना है हमें। तो ये खुटानी में है, भीमताल खुटानी में है। कहाँ है? भीमताल में है, खुटानी में। लोक संस्कृति संग्रहालय उत्तराखंड के खुटानी भीमताल में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना यशोधर मठपाल ने की थी। इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृतियों और वस्तुओं का संग्रह किया गया है। फिर राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है? तो राजी जनजाति का जो मुख्य देवता है वो है बागनाथ। और काष्ठ कला में निपुण माना जाता है राजी जनजाति को।
राजी जनजाति का मुख्य देवता बागनाथ है। इस जनजाति के अन्य प्रमुख देवता भी जैसे मलयनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी। यह जनजाति कोल किरात वंश से संबंधित है। इनके निवास स्थान को रौत्यूड़ा कहा जाता है और यह मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में पाई जाती है और काष्ठ कला के निपुण मानी जाती है राजी जनजाति। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं, तो ये उपयुक्त शब्द है। मायके के प्रति प्रेम, सदैव, फ्यूली, ये सब चैती गाथाएं के अंतर्गत ही आते हैं। उत्तराखंड में चैती गाथाएं मायके के प्रति प्रेम, सदैव, सदैव क्या होता है, भाई बहन का पवित्र प्रेम, तथा फ्यूली से संबंधित है। और चैती उपशास्त्रीय गीत विधाओं पर आधारित लोकगीत है। गढ़वाल में इसके अंतर्गत उपशास्त्रीय बंदी से गाई जाती हैं। 12 मास में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में भी जाना जाता है, तो गीत का महीना भी कहते हैं इसे। फिर अगला है लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो ये पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है और ये नेपाल की देन है, ये भी माना जाता है। गोरखा से संबंधित है ये। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सोर घाटी से है। हिल यात्रा दो शब्दों से मिलकर बना है, हिल अर्थात कीचड़ तथा यात्रा अर्थात खेल। यह कृषक एवं चारावाह का उत्सव है जो कीचड़ से खेला जाता है और कृषि से जुड़े उत्सव में से एक और मध्य हिमालय क्षेत्र के मुखौटा नृत्य का प्रदर्शन होता है, तो दूसरी ओर देश के अन्य हिस्सों में प्रचलित यात्रा परंपरा का भी समावेश है। फिर है पिरान कल्यर में उर्स मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, ये रुड़की में मनाया जाता है और हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का है। जो पिरान कल्यर में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का उर्स मनाया जाता है। यह उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार के पास कल्यारी नामक गांव में स्थित है। यह जगह हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता का प्रतीक है। तो मखदूम अलाउद्दीन अली और अहमद साबिर का उर्स मनाया जाता है। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला लगता है, तो ये उत्तरकाशी में लगता है, काफ़ी फेमस मेला है। रेणुका देवी मेला उत्तरकाशी में लगता है। तो उत्तराखंड में रेणुका देवी मेला उत्तरकाशी जनपद में लगता है। उत्तरकाशी जनपद में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष श्री माँ रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा ये मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है पंच केदारों में से कितने केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं, तो वह है तीन क्या है, रुद्रप्रयाग में है, बाकी 2 चमोली में है। उत्तराखंड में स्थित पंच केदारों में 3 मंदिर केदारनाथ, मध्य महेश्वर और तुंगनाथ, ये कहाँ है, हमारे रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में, जबकि कल्पेश्वर और रुद्रनाथ ये काफ़ी रुद्रनाथ के समझ के लोग समझते हैं कि रुद्रप्रयाग में होगा, लेकिन ये चमोली में होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, तो ये बागेश्वर का मेला है। उत्तरायणी का मेला भी कहा जाता है, जिसे जो अभी हाल ही में हुआ था, कब हुआ था, 14 हमारा जनवरी को उत्तरायणी मेला लगता है। इसको उत्तरायणी मेला भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन उत्तराखंड का प्रसिद्ध मेला है जो बागेश्वर में लगता है और बागेश्वर सरयू और गोमती के संगम पर है। उत्तरायणी मेला सारे कुमाऊं का प्रसिद्ध मेला है। फिर है मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो वह है मशक बाजा, ये इंपॉर्टेंट है। मशक बाजा मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य है जो स्कॉटलैंड में बैक पाइप के नाम से जाना जाता है। मशक बाजा या मशक भी इनके सुर और पहाड़ की नदियाँ एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हुए। जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार है, काफ़ी फेमस है जागड़ा मेला। तो जौनसार क्षेत्र में महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार जागड़ा मेला है। जौनसार के लोक देवता महासू के देवालय हनोल में प्रतिवर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरितालिका तीज पर विश्व जागड़ा पर्व मनाया जाता है, तो महासू देवता से संबंधित है जौनसारी। फिर है बौराड़ी का मेला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पिथौरागढ़ में लगता है। बौराड़ी का मेला पिथौरागढ़ में लगता है। बौराड़ी मेला जो पिथौरागढ़ जनपद के बौराड़ी नामक स्थान पर लगता है, सैम देवता के मंदिर में लगता है। यह मंदिर दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है, बौराड़ी मेला। फिर अगला है उत्तराखंड में मुदेड़ मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, कान में। मुनाड़ और मुदेड़, तो ये कान में कहा जाते हैं। मुनाड़, मुद्रा, मुर्खी, ये कानों में पहने जाने वाला अलग आभूषण है। इसे उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कान में पहने जाने वाले आभूषण है जैसे गोरख, कर्णफूल, कुंडल, बुजनी, मुनाड़, मुद्रा, बालियाँ, ये सब कान में पहनी जाती हैं। फिर अगला है उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालय को क्या कहा जाता है, तो इन्हें चट्टी कहा जाता है। जैसे जो विश्रामालय यानी गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, चट्टी बोला जाता है।
उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का मार्ग चढ़ाई वाला था। ऐसे में यात्री इन मार्गों पर आने वाले बड़े कस्बों और वीरान जगहों पर बने पड़ाव पर रात्रि विश्राम करते थे। इन पड़ावों को चट्टी कहा जाता था। शिव प्रसाद डारल चारण के नाम से जाने जाते हैं। एक रूप थे, ये क्या थे बताया है, तो ये एक इतिहासकार थे। पूछा जाता है शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से जाना जाता है और ये इतिहासकार थे। और इन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, चारण कहा जाता है के नाम से विख्यात। डॉक्टर डबराल उत्तराखंड के अकेले इतिहासकार हैं इन्होंने यहाँ के पुरातत्व और इतिहास पर सर्वाधिक शोधपरक कार्य किया है। फिर अगला है नंदा राज्य को मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाता है। उत्तराखंड राज्य में होने वाली नंदा देवी एक धार्मिक यात्रा है। यह उत्तराखंड के कुछ सर्वाधिक प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। यह लगभग 12 वर्षों में आयोजित होती है। फिर है और अंतिम राज यात्रा 2024 में हुई थी। अगली राज यात्रा 2026 में होगी। लोक इतिहास के अनुसार नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी थी। इष्ट देवी होने के कारण नंदा देवी को राजराजेश्वरी कहकर संबोधित किया जाता है, परंतु कहीं इन्हें नंदा देवी को ही पार्वती के रूप में माना जाता है। काशीनाथ में काशी नगर की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1639 में हुई थी। उधम सिंह नगर में है ये महत्वपूर्ण पौराणिक शहर है। इस जगह का नाम काशीपुर चंद्रवंशी राजा देवीचंद के एक पदाधिकारी काशीनाथ के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने 1639 में किया था। फिर निम्न में से पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है, तो वह है सोनप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग। और देख सकते हैं इसमें प्रसिद्ध पंचप्रयाग कौन है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। मुख्य नदियों के संगम पर बनता है। नदियों का संगम जो है भारत में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये नदियाँ देवी के रूप में मानी जाती है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के बाद गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में संगमों में सबसे पवित्र माना जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, क्योंकि गंगा, यमुना और इनकी सहायक नदियों यही उद्गम स्थल है। सोनप्रयाग पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है। फिर प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल कहाँ खेला जाता है, तो ये देवीधुरा मेले में खेला जाता है। ये बग्वाल खेल उत्तराखंड का चंपावत के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इस क्षेत्र के देवीधुरा स्थित विख्यात बाराही देवी के मंदिर में हर वर्ष से आयोजन किया जाता है। हजारों लोग पत्थरों के अनोखे युद्ध को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मैदान में एक मनुष्य के बराबर खून बहने तक युद्ध जारी रहता है। स्थानीय भाषा में इसे बग्वाल कहा जाता है तथा प्रतिवर्ष श्रावण मास में इसका आयोजन होता है। फिर अगला है हमारा वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ, तो वो अल्मोड़ा में। और यहाँ हर साल भी लगता है, जो छोटे मोटे मेले होते हैं नंदा देवी से संबंधित, तो ये हर साल भी लगते हैं यहाँ। और जो मुख्य नंदा राजा थे वो 12 वर्षों में लगता है चमोली में। फिर अल्मोड़ा में नंदा देवी के मेले का इतिहास यद्यपि अधिक ज्ञान नहीं है, तथापि माना जाता है कि राजा बाज बहादुर चंद 1638-1678 ही नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर अल्मोड़ा लाए थे। बाज बहादुर चंद लाए थे। इस मूर्ति को वर्तमान की कचहरी स्थित मल्ला महल में स्थापित किया गया है। बाद में कुमाऊं के प्रशासन ने नंदा देवी की प्रतिमा को वर्तमान दीप चंदेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक गाथा नहीं है, तो उपयुक्त तो ये सभी लोक गाथाएं हैं। हारुल भी, जागर भी, लाडीसा, रमोला, ये सभी लोक गाथाएं हैं। महाभारत की गाथा पर आधारित है। हारुल क्या है, महाभारत की गाथा पर आधारित है। यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है और पौराणिक लोक कथाओं में जागर कहा जाता है। रमोला गढ़वाली लोक कथा है। लाडी शाह जो है जम्मू कश्मीर की लोक कथा है, परंतु आयोग ने जो इसका प्रश्न था वो सी माना था, तो ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। वैसे आपको ये 3 याद करने हैं। फिर अगला है निम्न में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है, तो ये कहाँ होता है। हिल यात्रा अभी हमने पहले भी देखा था, ये हमारा पिथौरागढ़ में होता है और इसमें कीचड़ का खेल किया जाता है। हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन पिथौरागढ़ में होता है। यह उत्तराखंड की विशिष्ट नाट्य शैली है, जिसमें विभिन्न पात्र लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटा पहनकर अभिनय करते हैं। यह मुख्यतः कृषकों एवं पशुपालकों का उत्सव है और गोरखाओं की देन है। फिर उत्तराखंड का प्रथम नर जातीय समूह किसे माना जाता है, तो ये कोल प्रजाति को माना जाता है, पहला नर जातीय समूह। उत्तराखंड में किस देश में प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर के प्रतिरूप किया जा रहा है। सिंगापुर देश के प्रतिरूप में पर्यटन का विकास किया जा रहा है। उत्तराखंड में पौराणिक पर्यटक स्थल हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। सिखों के स्थल में हेमकुंड साहिब जैसे पवित्र स्थल हैं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, और फिर इसका कारण है उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो इसका जो हम राइट आंसर होगा वो देखेंगे, तो इसका होगा
सही है, ए और तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। तो कथन भी सही है इसका। देख सकते हैं, वन एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर प्रकृति से मशहूर उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से भारत का प्रमुख राज्य है, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, मसूरी, देहरादून, पंचप्रयाग, पंच केदार, पंचकुंड एवं बद्रीनाथ स्थित है। इस राज्य का मात्र 12% भूभाग मैदानी है और 88% भूभाग पहाड़ी है, या 86% भी है कहीं पे। फिर वाराही मंदिर में लगने वाला देवी दुरा मेला लगता है, तो ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। वाराही मंदिर, देवी धुरा, चंपावत। और इस मेले में क्या कहते हैं, पत्थर मार मेला भी कहते हैं। 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चंपावत के प्रसिद्ध देवी देवरा मेला को राजकीय मेला, ये भी कब पूछा जाता है, 2022 में क्या था, मुख्यमंत्री ने राजकीय मेला घोषित। उत्तराखंड के किस हिंदी माह बिखोती मेला कब मनाया जाता है, तो ये बैसाख में मनाया जाता है बिखोती। फिर अगला है हमारा, यह है उत्तराखंड के किस मेले को मछली मारने की परंपरा है, तो ये मौण मेला काफ़ी फेमस है। मौण मेले में मछली मारने की परंपरा है। मछली मारने का यह उत्सव विशेष रूप से जौनसार एवं खाई जौनसार के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसको मनाए जाने की तिथि जून महीने की 27 और 28 तारीख को पड़ती है। मौड़ का अर्थ है तिमुर के छिलकों को कूट कर तैयार किया गया वह पदार्थ जिसके मादक प्रभाव से मछलियां बेहोश हो जाती हैं। जौनपुर में इसका आयोजन मसूरी जमुनोत्री मार्ग पर अलगाड़ नदी के पुल पास बंदरकोट के पास पटालू ताल में किया जाता है, जो मछली मारने से संबंधित है मेला। फिर है चौफुला क्या है, तो ये नृत्य है, चौफुला नृत्य, और जिसमें उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुष एक साथ अलग अलग टोली बनाकर किए जाना नया नृत्य है। श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता कि इस नृत्य को पार्वती ने शिव को प्रसन्न के लिए किया था। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। ये भी पूछा जाता है कि इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, चौफुला में होता है। माँ पार्वती ने किया था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। बल्कि हाथों की ताल, पैरों की थाप, झांझ की झंझार, कंगन और पांजेब की सुमुदर ध्वनियों की मादकता प्रदान करती है। इस नृत्य को पुरुष नर्तकों को चौफुला तथा स्त्री नृत्य को चौफलो कहा जाता है। पुरुषों को कहा जाता है चौफुला और स्त्रियों को चौफलो, ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवा की पूजा करती है, तो ये थारू जनजाति करती है। उधम सिंह नगर में रहती है, जहाँ 141 गांव में निवास करने वाली जनजाति थारू उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ये पूरा हमारा जो थारू है यही सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इन्हीं की है, और ये हिंदू धर्म को मानते हैं तथा पछावन, काली, भूमसेन, कलवा आदि देवताओं की पूजा करते हैं। फिर प्राचीन समय में निम्नलिखित में से कुब्जा बरामद ये पूछा जाता है। कुब्जा मरक किसे जाना जाता है, ऋषिकेश को जाना जाता है। कुब्जा मरक के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा मरक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होते हैं, जो वर्तमान का ऋषिकेश है। ऐसी मान्यता कि आम के बगीचों की अधिकता के कारण इसे कुब्जा मरक कहा जाने लगा। और जो ऋषिकेश है देहरादून का एक उपनगर है, जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर उत्तर टिहरी देहरादून बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी का संगम पर स्थित है। ये भी पूछा जाता है। फिर अगला है प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में फेमस है, काफ़ी फेमस गुफा है। 1963 में खोजी गई लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ीचिना के पास दलबंद पर स्थित है। यहाँ से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। यहाँ से विभिन्न पशु पक्षियों की भित्ति भी प्राप्त हुई है। मानव आकृति को अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है, 1963 में हुई थी। फिर गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा एक प्रसिद्ध नाम है, तो वह है हमारा मोलाराम, काफ़ी फेमस है, हमने पहले भी देखा था। तो सांस्कृतिक इतिहास में गढ़वाल चित्रकला सला एक विशिष्ट प्रधान है। गढ़वाल की चित्रकला एक पशु पक्षी, फल फूल और धार्मिक विषयों का चित्रण समावेशित किया है। वहीं दूसरी ओर इसमें नारी सौंदर्य, व्यक्ति अद्भुत चित्रण देखने को मिलते हैं। मोलाराम नारी सौंदर्य का चित्रांकन उल्लेखनीय है। मोलाराम एक कवि, इतिहासकार एवं कूटनीतिज्ञ भी था, जो चित्रकला में कांगड़ा स्कूल से संबंधित है। देवी धुरा मेला चंपावत में लगता है, हमने अभी देखा था। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है, तो वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का संबंधित चित्रकार कौन था, तो वो मौलाराम था, अभी देखा था हमने। और जो इसके चित्रों को था वो मुकुंदी लाल ने सामने सबके सामने रखा था। इस शैली के प्रमुख विषय रुक्मणी, मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अंबर दुर्गा, नवग्रह आदि है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है, तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो अब से पिथौरागढ़ का थल मेला ये हमारा संबंधित है। कुंभ मेला जो हमारा लगता है वो लगता है हमारे हरिद्वार में, जौलजीबी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में कुंभ मेला हरिद्वार जिले में आयोजित किया जाता है।
चैती मेले का आयोजन काशीपुर में किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष चैत्र मास की नवरात्रि में आयोजित किया। जौलजीबी पिथौरागढ़ में है। गौरी और काली के संगम में है। 3 नदियों गौरी का संगम होता है। गौरी और काली का संगम मुख्यतः होता है। इन 3 दिनों भारत, नेपाल और चीन की सांस्कृतिक एवं व्यापारिक विरासत का संगम भी कहा जाता है। चौफुला संबंध है किससे है वो बताना है। तो ये गढ़वाल का एक नृत्य है हमारे उत्तराखंड का। इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, अब ये पहले भी देखा था हमने, और ये माँ पार्वती ने किया था। फिर कुब्जा कुब्जा मराग, ये भी रिपीटेड है, अभी देखा था, ऋषिकेश में होता है, ऋषिकेश को कहा जाता है। फिर बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये श्रीनगर में आयोजित किया जाता है, ये भी पूछा गया है बहुत बार। पौड़ी जिले में कमलेश्वर मंदिर में किया जाता है। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है, श्रीनगर में है। और कमलेश्वर मंदिर में पति पत्नी रात भर हाथ में घी का दीपक जिले संतान की प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं। फिर हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कौन सा सही बैठेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे, हमें देखेंगे ए का थीम। झंडा मेला देहरादून, बी का 4, पत्थर मेला बग्वाल देवीधुरा, और सी का हमारा 2, जैती मेला पांडुकेश्वर, लोसर मेला डूंडा। तो ये भी काफ़ी फेमस है। फिर ये देख सकते हैं यहाँ, झंडा मेला जो देहरादून, पत्थर मेला देवीधुरा, जैती मेला पांडुकेश्वर, लोसर मेला डूंडा। फिर ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ये शिव जी को चढ़ाया जाता है ब्रह्म कमल। और इसका जो नाम है एस्टेरिसी कुल का है, उसका विज्ञान नाम सोसूरियटा अबवेल्टा है। पौराणिक मान्यता यह पुष्प केदारनाथ में स्थित भगवान शिव को अर्पित है। दशरथ यात्रा जिससे संबंध है वह है। अब हम देखते हैं दशरथ यात्रा किससे संबंधित है, तो इसका देखेंगे हम। तो ये दशरथ यात्रा का संगम देवप्रयाग से है। यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर दिवासो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये धोड़िया तथा वर्ली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। विगत वर्ष अगस्त माह लगभग 200 लोग परंपरागत गोट मार वार्षिक उत्सव में घायल हो गए थे। यह घटना जहाँ घटित हुई थी वो कहाँ था। तो ये करंट का था, ऑप्शन नंबर सी, इसको देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में था। बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ी यात्रा प्रारंभ होती है। तो ये नरेंद्र नगर से होती है। गाड़ू घड़ी यात्रा बद्रीनाथ से संबंधित है। शुरुआत नरेंद्र नगर राजमहल से होती है, जो विभिन्न पांडवों से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचती है, जिसके पश्चात तिल के तेल से बद्रीनारायण का अभिषेक किया जाता है। और गाड़ू घड़ी कलश यात्रा में 4 धाम यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। फिर हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ तो देख लेते हैं। जो सुरगुंडा मेला है वो चंपा, जौलजीबी धारचूला, पूर्णागिरी मंदिर टनकपुर, बग्वाल मेला देवीधुरा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसका 100 हो जाएगा। कुमाऊँ के वाद्य यंत्र हैं विदाई, धमामा तथा मूरियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।